हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 कोल्ड वार शीत युद्ध ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इसमें आए हुए थे। शीत युद्ध क्या है? व्हाट इज़ द कोल्ड वार? शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध है एक वैचारिक युद्ध, एक आइडियोलॉजिकल युद्ध जिसमें विचारधारा का युद्ध था। इसमें क्या किया गया, किस किस के बीच में था? ये दो महाशक्तियों के बीच में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ रूस। इन दो महाशक्तियों के बीच में ये युद्ध था। तो इसमें पढ़ेंगे द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इज ए लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसका समाप्ति ये समकालीन राजनीति में संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। इन 1945 में द अलाइड फोर्सेज, जो भी मित्र राष्ट्र थे, लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, डिफीटेड द एक्सिस पावर्स। इन्होंने क्या किया? डिफीट कर दिया, हरा दिया किसको? दोहरी ताकतों को। लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-1945, द वार हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस युद्ध में सभी मुख्य ताकतें शामिल थी। स्प्रेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड यूरोप, यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैला हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, बर्मा के अंदर, एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, और भारत के जो उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र हैं उन भागों में भी ये युद्ध फैला हुआ था। द वार डिवास्टेड द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। इस युद्ध ने क्या कर दिया था? डिवास्टेड कर दिया था, विनाश कर दिया था किसका? संसार के अंदर मानव जाति का, एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, और नागरिकों की जो धन संपदा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब हुआ था? ये 1914 और 1918 के बीच में। द एंड ऑफ द सेकेंड वार वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वार। ये सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ, इसकी समाप्ति ही क्या था? ये शीत युद्ध का शुरुआत थी, ये शीत युद्ध की बिगिनिंग थी। द वर्ल्ड वार एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया? ड्रॉप किया, गिराए 2 एटॉमिक परमाणु बम। किस पर? जापान के शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। कब गिराए गए? इन अगस्त 1945 में, 1945 के अंदर। काजिंग जापान टू सरेंडर। जापान क्या करना चाहता था? वो जानता था कि जापान सरेंडर करना चाहता है, आत्मसमर्पण करना चाहता है। क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बम। इस जो यूएस ने क्या किया? ये फैसला लिया बम गिराने का, इसकी आलोचना हुई, क्रिटिक्स हुई। हैव आर्ग्यूड दैट द यूएस न्यू, कि यूएस जानता था कि जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, कि जापान क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। एंड दैट इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बम्स। ये गैर जरूरी था क्या करना? बम गिराना। दे सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन। ये क्या था? ये बम गिराना, ये सोवियत यूनियन को ये दिखाना था फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया, कि उसके पास कितने शक्तिशाली हथियार हैं और उसकी ताकतवर सेना है। इन एशिया एंड एल्सवेयर टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम, कि संसार के अंदर केवल सुप्रीम कौन है? यूनाइटेड स्टेट। यूएस सपोर्टर्स, जो यूएस के सपोर्टर थे, have argued that the dropping of the atomic bomb was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American। उसके जो सपोर्टर हैं वो कहते थे कि ये बम गिराना ज़रूरी था, क्योंकि इससे जो भी नेसेसरी था टू एंड द वार, युद्ध करने
समाप्त करने के लिए, क्विकली शीघ्रता से, एंड टू स्टॉप फर्दर और रोकने के लिए, लॉस ऑफ अमेरिकन अमेरिका की हानि रोकने के लिए, एंड अलाइड लाइव्स और जो मित्र राष्ट्र थे उनके जीवन को सुरक्षा पहुंचाने के लिए। वट एवर द मोटिव्स, इसका क्या उद्देश्य था। द कन्क्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके क्या परिणाम निकले। वाज द राइज ऑफ टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, जो नए, अब इसके कारण जो मंच था, जो संसारिक मंच था, उस पर दो देश शक्तिशाली उभरकर सामने आए। इनमें विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान की हार के बाद, डिवास्टेशन ऑफ यूरोप, क्या हुआ कि यूरोप का क्या हो गया, यूरोप का विध्वंस होगा। डिवास्टेशन का अर्थ है विध्वंस हो जाना। द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, जो सोवियत यूनियन है और यूनाइटेड स्टेट है, ये क्या बन चुके थे, ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन अर्थ, वो कहीं भी पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमा सकते थे। वाइल द कोल्ड वार वाज एन आउटकम ऑफ द इमरजेंस ऑफ द यूएस, जबकि कोल्ड वार क्या था, एक परिणाम था किसका, इमरजेंस ऑफ यूएस एंड द यूएसएसआर, टू सुपर पावर्स रिवल, जो विरोधी थी, टू ईच अदर, एक दूसरे की। इट वाज आल्सो रूटेड, इसमें क्या जड़ निकल कर सामने आई, इन द अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रक्शन, की जो विनाश था, कर्ड बाय द यूज ऑफ एटम बम्स इज टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू बियर, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही क्या हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, जो भी टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री। द लॉजिक इज सिंपल यट पावरफुल, जो लॉजिक था ये क्या था, बहुत ही साधारण था, पावर इसमें। वैन टू रिवल पावर्स, जब दो विरोधी शक्तियाँ इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर विपन, जब उनके पास न्यूक्लियर विपन होता है, हथियार होते हैं, कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं मौत के लिए एंड डिस्ट्रक्शन के लिए और विनाश के लिए। टू इच अदर ए फुल फ्लैग्ड वार इज अनलाइकली, इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन नाइदर साइड वुड वांट टू रिस्क वार सिंस नो पॉलिटिकल गेन्स, इसके बावजूद भी इसमें क्या है कि भाई कोई भी क्या नहीं कर सकता, इसमें प्रोवोकेशन जबरदस्ती नहीं कर सकता। नाइदर साइड वुड वांट टू रिस्क वार सिंस नो पॉलिटिकल गेन्स, इसमें कोई भी राजनीतिक गेन्स प्राप्त नहीं की जा सकती। वुड जस्टिफाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सोसाइटी, और न ही इसको न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता परमाणु हथियारों का प्रयोग करना किसी भी देश के द्वारा। इसमें ये दोनों क्या है, विनाशकारी। इसमें इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर वार बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्म्ड, इसमें जो दोनों जो भी न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करता है और जिस पर न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग किया जाता है, दोनों साइड बैडली हार्म्ड, बहुत बुरी तरह से क्या होते हैं, उनको हानि उठानी पड़ती है। डैट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर, ये निश्चित करना असंभव हो जाता है कि डिक्लेयर करना वन साइड और द अदर एज द विनर, कि विनर कौन है। दोनों तरफ नुकसान होता है। अगर जिसने बम गिरा है किसी देश के ऊपर, उसका भी नुकसान होता है, और जिस देश के ऊपर बम गिरा है उसका भी नुकसान होता है। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राई टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स, अगर कोई किसी पर आक्रमण करके क्या करता है, डिसेबल करता है उसके हथियारों को, उसको ख़त्म करता है। द अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट, तो दूसरे के पास इतने हथियार रह जाते हैं आज न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सपेक्टेबल डिस्ट्रक्शन, जिससे वो अवांछनीय विनाश कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको डिटरेंस का, अवरोध का नाम दिया गया, रोक का नाम दिया गया है। कि जैसे एक तराजू के अंदर समतल होता है, तराजू के अंदर क्या बैलेंस बना रहता है कि जब दोनों पलड़े एक समान होते हैं
तो तभी तराजू के अंदर बैलेंस बनता है। अगर पलड़ा एक भारी होता है, एक कम शक्तिशाली होता है, तो ऐसे ही देश के अंदर जिसके पास हथियार होंगे तभी बैलेंस बनेगा। तो इसमें डिटरेंस का नाम दिया गया है, बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिलेटिव अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वार। थस द कोल्ड वार इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंस्टेंस फोरम ऑफ रिवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स। ये शीत युद्ध क्या है, एक लगातार रूप धारण बन गया रिवलरी, विरोधियों के बीच में, ग्रेट पावर्स के बीच में। रिमेंडेड ए कोल्ड वार एंड नॉट हॉट और शूटिंग वार। ये केवल एक कोल्ड वार ही रहा, ये नॉट हॉट, ये गर्म युद्ध नहीं बना, और न शूटिंग वार। द डिटरेंस जो रोक है, रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वार बट नॉट द रिवलरी बी बिटवीन पावर्स। इसके कारण संबंध जो है इसने डिटरेंस ने रोक दिए, बट नॉट द रिवलरी बिटवीन पावर्स, परंतु ये विरोधियों को नहीं रोक सका। नोट द मेन मिलिट्री कजिज जो मुख्य मिलिट्री के वो थे, कारण थे। नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वार। द टू सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द रिवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। जो सुपर पावर थे उनसे ये आशा की गई कि वो एक रेशनल, एक तर्क के अनुसार एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर की तरह कार्य करें। दे वर टू बी रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क, जिससे वो क्या उसके जिम्मेदार हो सके और समझदार भी बन सके। तो इसमें